अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पैराबोला को इन डिटेल जो है वो क्लास में पढ़ा था। हारिस साहब क्लास में मौजूद थे, समीउल एब्सेंट था। फिर मैं इसको टच कर लेता हूँ। पैराबोला बेसिकली किस फिगर को कहते हैं? डेफिनेशन अ सेट ऑफ अ सेट दैट कंसिस्ट of all the points in a plane equidistant from a given fixed point in a given fixed line is the in the plane is a parabola. The fixed point is the focus of the parabola. The fixed line is called directrix. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब आपको इसकी डेफिनेशन समझाते हैं इसकी फिगर से। फिगर को गौर से देखिएगा। पहली बात यह है कि इसका फिक्स पॉइंट ये है जिसे फोकस कहते हैं, और इसकी फिक्स लाइन ये है जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब सेट ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट इस फिगर पे आ रहे हैं ये पैराबोला है। ये जो इस पे पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं इनका जो सेट बनता है ये पैराबोला कहलाता है। कैसे? अब जरा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि फिक्स पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन से ये दोनों सेम होने चाहिए। यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, कोई दूसरा पॉइंट इधर, इधर से इधर डिस्टेंस, इधर से इधर डिस्टेंस, ये सेम होनी चाहिए। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस इधर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से सेम आ रहा हो, तो वो आपके पास जो है वो कहलाता है पैराबोला। ठीक है। तो ये जो फिगर बन रही है इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को मिलाने से ये जो फिगर बनती है, कौन से पॉइंट? जिनका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम हो, सेम डिस्टेंस पे हो। लाइन पे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो पॉइंट है, पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो जाए, इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस। देखें, यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो जो भी पॉइंट लेंगे इसके ऊपर, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो वो पैराबोला बन जाता है। अब पैराबोला में जो आम चीजें हैं, अहम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज है इसका ये फोकस, 6 पॉइंट फोकस होता है, ये यहां पे होगा। दूसरी चीज आपका फिक्स लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये जहां से बेंड हो रहा है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। ये सेंटर समटाइम कह देते हैं वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। अब इस फोकल डिस्टेंस, सॉरी फोकल लेंथ और इसके दरमियान, वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 2p होता है। यानी यहां से यहां वर्टेक्स तक p और वर्टेक्स से फिर फोकल तक, यानी डिस्टेंस और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस p और वर्टेक्स और फोकल के दरमियान डिस्टेंस p, क्यों दोनों सेम है, सेम होगा, तो ये आपके पास पैराबोला बन जाता है। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो हमेशा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py बनती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py। p क्या है? ये फोकल कॉर्ड है, ये वाला, ठीक है। ये वर्टेक्स और लाइन के दरमियान या वर्टेक्स और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ p है, और ये अपवर्ड खुल रहा है, y एक्सिस पे है। ये किसके ऊपर है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, और अपवर्ड खोल रहा है, लिहाजा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py। अगर ये डाउनवर्ड होता और इसी एक्सिस वाई एक्सिस पे होता लेकिन होता डाउनवर्ड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4p होता। इसकी ये इक्वेशन उसने बिल्कुल प्रूव की हुई है। p से f डिस्टेंस फाइंड करता है, p ये पॉइंट है 0 0, f 0p है, ठीक है। वाई एक्सिस पे है ना, x की वैल्यू तो 0 है, इधर p है, तो ये fp है। इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करता है, तो ये आता है। तो यहां से इसे ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py फाइंड कर लेता है, ठीक है। ये था आपका पैराबोला। अब पैराबोला के लिए चलते हैं आगे। ये अब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर 4py हो
इक्वेशन, तो 0p उसका फोकस होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस पी होगी। एक्सेस उसका जो होगा, ये इसका एक्सेस होता है, ये वाला, ये एक्सेस है इसका, जो इसके वर्टेक्स से पास होने वाली फोकल लेंथ को क्रॉस करके डायरेक्ट्रिक्स को कट करे, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका एक्सेस होता है। इसे ये y एक्सेस है, और ये ओपन अपवर्ड होगा, जैसे पिछला मैंने आपको दिखाया था। अगर ये -4py हो जाए तो -0 -p y इक्वल टू p, y एक्सेस डाउनवर्ड इस तरह हो जाएगा। ये फोकस, ये -p आ जाता है, या -4py, ठीक है। अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4px हो जाए, y स्क्वायर हो जाए, तो उसका जो आपके पास एक्सिस बनेगा ये वाला, वो x एक्सिस के ऊपर होगा। फोकस उसका p0 हो जाएगा, तो x एक्सिस पे है ना, तो p0 हो जाएगा। डायरेक्ट x इक्वल टू -p, x एक्सिस, क्योंकि वो इधर आ जाएगी डायरेक्ट नेगेटिव x एक्सिस पे, इसका एक्सिस x एक्सिस हो जाएगा। ये राइट को खुलेगा, प्लस वाले की सूरत में किधर खुलेगा, राइट को, और माइनस वाले की सूरत में -p0, क्योंकि फोकस ये लेफ्ट खुल रहा है ना, तो -p इधर आ जाता है, ठीक है। x इक्वल टू p इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, x एक्सिस इसका एक्सिस होगा, और ये लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा होगा, तो ये इसकी फिगर है, ठीक है। ये डाउनवर्ड वाले की और अपवर्ड वाले की मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। ये है जी आपका पैराबोला। याद रखना, p0 इसका फोकस होता है, y इक्वल टू -p जो है इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और ये जो 0 है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। अच्छा, पैराबोला के बाद दूसरी फिगर है कॉनिक सेक्शन में, वो है इलिप्स। इलिप्स क्या चीज है? बेसिकली इलिप्स जो है वो है, एन इलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। वही पॉइंट्स प्लेन में, डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, इसमें 2 फिक्स पॉइंट आ गए, वहां एक था पैराबोला में, यहां 2 आ गए। फिक्स पॉइंट इन द प्लेन हैव अ कांस्टेंट सम, द 2 फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकल ऑफ द इलिप्स। ये फोसाई, फोकल नहीं, फोसाई ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स के फोसाई कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है, फिगर पे आ जाए, कि ये हमेशा आपके 2 फिक्स पॉइंट है, मैं इलिप्स ले लेता हूं, एक फिक्स पॉइंट ये है और एक फिक्स पॉइंट ये 2 फिक्स पॉइंट है। अब पॉइंट ले ले, इधर पॉइंट ले ले, इसका यहां से यहां डिस्टेंस ये वाला, और ये कोई लेंथ आ जाएगी। दूसरा ले लें पॉइंट ये वाला, तो इसका इधर से ये डिस्टेंस इधर से इधर, इधर, दोनों का सम हर जगह पे सेम आ रहा हो। ये दोनों का सम अगर आप सपोज 10 आता है, यहां पे आप जाएं, यहां से यहां, यहां से यहां 10 आएगा, यहां पे आप चले जाएं, यहां से यहां, यहां से यहां, इन दोनों का सम ये 10 ही आएगा। यानी हर पॉइंट का इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का सम सेम आएगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी, तो वो आपके पास इलिप्स कहलाएगा। वो सारे पॉइंट्स का सेट जो है और उससे बनने वाली फिगर जो है, ये इलिप्स कहलाएगा। ये आपके पास इस शेप की, सर्कल को थोड़ा सा दबा दें टेढ़ा कर लें, तो आपके पास इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस है, वो आते हैं, ये चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आसान अल्फाज में उर्दू में आपको बताई, वो इधर इंग्लिश में लिखी है। डेफिनेशन कुछ, फोकल एक्सिस, द लाइन थ्रू द फोसाई ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड फोकल एक्सिस। ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये फोकल एक्सिस है, 2 फोसाई के दरमियान, ओके जी। द पॉइंट ऑन द एक्सिस हाफ वे बिटवीन द फोसाई इज द सेंटर। इन 2 फोसाई का जो मिड पॉइंट है, ये आपके पास सेंटर कहलाता है। ये आपके पास फोकस है, ये फोकस है, फोकस की जमा फोसाई है, ये इसके दरमियान जो बिल्कुल इसके सेंटर में चीज है, ये आपके पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द। अगली चीज है जी, the points where ellipse cross the ellipse vertex, the points where the focal axis and ellipse cross the ellipse vertex. ये जो focal axis है, ये वाला, ये और ellipse जहां इसको कट करते हैं, यहां पे और यहां पे, ये दोनों पॉइंट वर्टिसेस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स की सिंगुलर है और प्लूरल इसकी वर्टिसेस है, ये दोनों वर्टिसेस कहलाते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू इलिप्स। आ जाते हैं इलिप्स पे। सपोज ये हमारे पास इलिप्स है, सेंटर इसका ओरिजिन पे 0 0,
फोकस इसका है कि -C0, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे F2C0, ये इसका फोकस दो आ गए। ठीक है, कोई भी पॉइंट है इधर, किसी भी जगह इधर फर्ज कर लेते हैं XY इसका पॉइंट। ठीक है, और इसका वर्टेक्स जो है, ये जो इस पॉइंट पे है, ये A है, A पे कट कर रहा है, A0 पे। चलते हैं जी, if the foci are F1 minus C0, F2 C0 and PF1 plus PF2 is denoted by 2A, P से F1, P से F1 डिस्टेंस और P से F2, इन दो डिस्टेंस का सम, ये कांस्टेंट है, कितना है जी? 2A। ये डिस्टेंस क्या है? 2A है। तो इसका मतलब हुआ इन दो पॉइंट्स के दरमियान PF1 प्लस PF2, ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये फाइंड किया तो ये 2A आ गया। ओके जी, अब इसे सेट करते हैं, इनको आप स्क्वायर भी ले लें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास ये पोजीशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 2A से डिवाइड कर दिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को वो बी कह देता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो आपके पास यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पे याद रखना, ये ए स्क्वायर जो है ये हमेशा बड़ा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कोई चीज माइनस हो रही है तो ये छोटा है। जिसको हमने बी कहा वो हमेशा छोटा होगा, और ये ए स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, ए से बी छोटा होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये आपके पास एलिप्स है, इसका एक्सिस जो वो फोकल एक्सिस वो एक्स एक्सिस पे है, वो किस पे? एक्स एक्सिस पे है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि अगर वो एक्स एक्सिस पे है, अगर वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर उसका फोकल एक्सिस है, तो ए बड़ा है ना, तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो है वो नंबर बड़ा होगा। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर छोटा है तो इसका मतलब उसका फोकल एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बल्कि वाई एक्सिस के ऊपर है। ये उल्टा हो जाएगा, यूं यूं घूम जाएगा, इधर इस तरह बन जाएगा, यूं यूं बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एलिप्स से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं आपको समझाने के लिए। हमारे पास एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9, ये आपके पास एलिप्स है। अब देखिए, एक्स के नीचे 16 इज ग्रेटर देन 9, तो बड़ा जो है वैल्यू ए जो है वो एक्स स्क्वायर के नीचे है। इसका मतलब यूं हुआ कि आपके पास इसका जो मेजर एक्सिस है, जहां फोकल एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और जो छोटा एक्सिस है जो हमने लास्ट टाइम किया था इधर लास्ट वीडियो में, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है इसका, ये सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, अब एक बात तो समझ आ गई कि ये मेजर एक्सिस का एक्स एक्सिस के अलग है, यानी इसकी शेप यूं हॉरिजॉन्टल बनेगी इस तरह, पहली बात। अब इसकी ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके जी, एक्स के नीचे ए स्क्वायर होता है तो 16 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ए की 4। इस तरह ये बी है, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ओके, अब सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सी की वैल्यू क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, 16 माइनस 9, ये 7 स्क्वायर रूट। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई तो आप फोसाई से फाइंड कर सकते हैं, क्यों? फोकस एक होता है प्लस C0, दूसरा माइनस C0, तो प्लस माइनस C0 दो फोसाई आ गए। ठीक है, वर्सेस इसके प्लस माइनस A0 होते हैं हमेशा, प्लस माइनस A0। ओ ए हमेशा ग्रेटर वैल्यू को कहते हैं, एक्स के नीचे ए नहीं, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ए होगा, और प्लस माइनस ए इसके फोकस होते हैं। जो हमने पढ़ा था, ये आपके पास वैल्यू ए है और ये भी माइनस ए है, नेगेटिव साइड पे है। अब यहां पे आपके पास इसका जो वर्टेक्स आ जाएंगे वो प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 0, इसके वर्टेक्स आ जाएंगे।
और इसमें यहाँ x के साथ कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, y में भी कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, लिहाजा इसका सेंटर 0 0 है। हाँ, यहाँ x -1 का होल स्क्वायर होता, y -2 का होल स्क्वायर होता तो 1 2 इसका सेंटर बन जाता, लेकिन सेंटर ऑरिजिन पे या कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट y x में नहीं हो रही, लिहाजा इसका सेंटर 0 0 है। अब जरा इस पे आते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, वो ये x² 9 + y² 16। अब यहाँ a की वैल्यू 16 ही है, y की वैल्यू b है, लेकिन a जो है वो y² के नीचे है। इसका मतलब है ये वर्टिकल ऐसे होगा, वर्टिकल होगा, इस शेप का होगा, यूं वर्टिकल शेप। इसका मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस के अलावा होगा। बाकी उसी तरह आपने a की वैल्यू c की वैल्यू फाइंड करनी है, a b से, a b की वैल्यू वही आएगी, ग्रेटर नंबर a होगा। और इसी तरह फोसाई चेंज हो जाएंगे y एक्सिस की वजह से, वर्सेस भी चेंज हो जाएंगे और सेंटर वही रहेगा। ये है जी आपके पास इलिप्स, या जो अभी हमने फिगर की है, ये वाली एग्जांपल की है, इसकी फिगर देख लेते हैं। अगर आप देखें y² और 9 + y² और 16, तो हमें पता चल गया कि यहाँ 16 की वजह से कि ये इधर होगा मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस इधर होगा। a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो 3 है, a की वैल्यू हमने फाइंड की है ना 3, तो इधर 3 0 और -3 0 इसके वर्टेक्स आ गए, सेंटर 0 0 ही होगा क्योंकि x y से कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। फोसाई इसके 0 ± c, c की वैल्यू हमने a² - b² फाइंड की थी, वो 0 7 और 0 -7। वर्टेक्स इसके 0 b हो जाएंगे, 0 ± b, इधर अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो ये और ये हो जाएंगे। ये आपके पास इलिप्स है, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x² और a² + y² और b² = 1। अगर a > b है तो आपके पास इसका फोसाई और वर्टेक्स ये बनेगी, जो पहले मैंने बात क्लियर कर दी। x² और b² + y² और a², a हमेशा > b होगा, लेकिन अब y के नीचे a आ गया, ठीक है। तो इसका सेंटर और फोसाई c ये होगा, फोसाई ये होंगे, वर्टेक्स ये हो जाएगी, वर्टेक्स ये हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये है जी आपका इलिप्स। नेक्स्ट चलते हैं अगली फिगर पे, हाइपरबोला। डिफाइन करते हैं जी हाइपरबोला क्या होता है, फिर उस डेफिनेशन को हम फिगर पे चेक करते हैं। कहता है हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट का सेट से, कौन से, एन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट्स, 2 फिक्स पॉइंट्स जिन्हें फोसाइज कहते हैं, एंड द प्लेन हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस, फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस। वहां कांस्टेंट सम था, किसमें, इलिप्स में, यहां कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी दोनों को माइनस करें डिस्टेंसेस को, जैसे इलिप्स में ऐड करते थे, यहां डिफरेंस जो उनका सेम आ रहा हो, द 2 फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। वो हाइपरबोला के फोसाई कहलाते हैं, एक को फोकस और एक से ज्यादा प्लूरल जो है वो फोसाई है, ठीक है। यानी फिगर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 2 फिक्स पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। अब इन 2 पॉइंट, ये पॉइंट इसका ऐसे इधर से इधर, ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट इधर, यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां से, ये दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, ये डिफरेंस वही आए जो ये इधर इस पॉइंट का डिफरेंस आए, यानी डिफरेंस उनका कांस्टेंट आ रहा हो। डिफरेंस क्या आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो, तो वो आपके पास जो है वो हाइपरबोला। तो जाहिर है वहां सम था, तो ये दोनों उधर मुड़े हुए थे, तो एक इलिप्स बन रहा था, लेकिन डिफरेंस आ गया तो ये उलट हो गए, ये एक उधर मुड़ गया और एक इधर मुड़ गया, तो ये आपके पास हाइपरबोला कहलाता है। ओके जी, 2 फिक्स पॉइंट हाइपरबोला को जरा डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। 2 फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, 2 फिक्स पॉइंट जब इसके लेंगे वो नाम दे देते हैं जी f1 - c0, f2 c0, एंड द कांस्टेंट डिफरेंस इज 2a। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है कांस्टेंट वो 2a आता है, तो एक का डिस्टेंस माइनस दूसरे पॉइंट, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस इक्वल टू ±2a आएगा, प्लस या -2a आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो x² और a² प्लस y² और a² - c² इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे जो चीज है वो ये है कि c² - a² कर देते हैं, यहां से c² - a² कर देते तो यहां माइनस आ जाएगा,
माइनस कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नाम दे देते हैं स्क्वायर रूट को बी का, या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर कह देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर उसने लिया, एंड इक्वेशन 8 टेक्स द मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बन गया इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला। इन इलिप्स और हाइपरबोला में फर्क क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स है, लेकिन ये माइनस हो जाए तो ये आपके पास हाइपरबोला बन जाता है, इलिप्स नहीं बल्कि हाइपरबोला बन जाता है। तो ये आपके पास इक्वेशन है हाइपरबोला की। अब यहां याद रखिएगा, यहां बी की जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आपके पास ए और सी। अच्छा, एक और चीज यहां पे एक तो वैल्यू है बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा होगी आपके पास बी स्क्वायर की, यहां से स्क्वायर रूट खत्म कर लें, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक चीज ये आ गई। दूसरी चीज, बी स्क्वायर हमेशा नेगेटिव जो होगा उसके नीचे होगा, चाहे एक्स नेगेटिव हो तो उसके नीचे बी स्क्वायर होगा, वाई नेगेटिव हो तो उसके नीचे बी स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर यहां इलिप्स में छोटा बी स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर बड़ा होता था, लेकिन जो आपके पास हाइपरबोला है उसमें बी स्क्वायर वो वैल्यू होगी जो नेगेटिव वाले के नीचे होगी, पॉजिटिव वाले के नीचे हमेशा ए स्क्वायर होगी। क्लियर? अब आते हैं, दो चीजें हमने सीख ली। पहली, बी स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने खुद कहा हुआ कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया था, हमने यहां से माइनस कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी नाम दे दिया, पहली बात। दूसरा ये हुआ कि आपके पास जो है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, नेगेटिव जो होगा माइनस के साथ उसके नीचे हमेशा, जिसके साथ माइनस होगी ना उसके नीचे हमेशा बी स्क्वायर होगा। ये जी है हाइपरबोला। अच्छा जी, हाइपरबोला की कुछ टर्म्स उनको डिफाइन कर लेते हैं। फोकल एक्सिस है, सेंटर है, वर्टिस है। द लाइन थ्रू द फोसाई ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड फोकल एक्सिस। ये जो चीज है ना, ये फोकल एक्सिस है, दैट इज फोकल एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्सिस हाफ वे बिटवीन द फोसाई इज हाइपरबोला सेंटर। ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास फोकस है, इनके दरमियान में ये जो पॉइंट आ रहा है ना सेंटर में, बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में, ये इसका सेंटर ऑफ हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है, तीसरी चीज है द पॉइंट वेयर द फोकल एक्सिस इन द हाइपरबोला अक्रॉस द वर्ड्स अक्रॉस आर द वर्ड्स, पैराबोला और फोकल एक्सिस, ये आपके पास पैराबोला जा रहा है, ये पैराबोला है, ये फोकल एक्सिस है, ये जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये एक वर्टेक्स कहलाता है, और ये दोनों जो है इसे कहते हैं वर्टिसेस, प्लूरल है वर्टेक्स की, वर्टिसेस। तो ये आपके वर्टिसेस आ गए। ठीक है, तो ये था आपका हाइपरबोला। ये कुछ डेफिनेशंस थी हाइपरबोला की, कुछ चीजें थी। और एक और चीज, जैसे हमने अभी इक्वेशन की है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर वाई स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसकी शेप इस टाइप की बनेगी। इसका जो रियल एक्सिस है, इसे रियल एक्सिस कहते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर इसी इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, ये इक्वेशन वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आ जाए, एक्स स्क्वायर की टर्म जो है उसके साथ माइनस आ जाए, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। अब इसका यूं बन जाता है, ये यूं बन जाता है, फोसाई इधर आ जाते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। F1 जो है, F2 जो है वो 0C हो जाएगा, और यहां पे F2 जो है माइनस F1 जो है वो 0 माइनस C हो जाएगा। सेंटर इनका 0 0 ही रहेगा, इधर से सेम है। ठीक है, वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे। ये A0 था वर्टेक्स, यहां पे 0A 0 माइनस A इसके वर्टेक्स बन जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन भी इसकी चेंज हो जाएगी। ये था आपका हाइपरबोला।